सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि शिवलिंग का रंग खुद ब खुद बदलता है। चमत्कार यहाँ तक ही सीमित नहीं है। मंदिर परिषद में जितनी भी बलि दी जाती है वह सब सात्विक बलि होती है। बलि तो दी जाती है लेकिन बकरे को एक खरोच तक नहीं होता। पुजारी के मंत्र पढ़ने मात्र से ही बकरा मूर्छित हो जाता है और जैसे ही माता के कदमों पे रखा हुआ फूल उस बकरे पे जाती है, बकरा खुद ब खुद जीवित हो जाता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के पवरा पहाड़ी के शिखर पे मां मुंडेश्वरी का धाम है, जो कि अपने कई चमत्कारों से विख्यात है। मार्कंड पुराण के अनुसार माता ने जब मुंड नाम के राक्षस का वध किया तो उस राक्षस का सर इसी पर्वत पे जाके गिरा, जिसके कारण इस पर्वत का नाम मुंडेश्वरी पड़ा। समुद्र तल से करीबन 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम अपने कई चमत्कारों से विख्यात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो यह मंदिर का आर्किटेक्चर नगड़ा स्टाइल से प्रभावित है, जो कि 108 ईस्वी में महाराजा उदय सेन नामक राजा के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर परिषद में 2 गर्भगृह हैं, एक शिवजी को अर्पित है और दूसरा मां मुंडेश्वरी को अर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मां मुंडेश्वरी के इस धाम में सबसे पहले भगवान विष्णु को विराजमान किया गया था, तत्पश्चात भगवान शिव को स्थापित किया गया और उसके बाद मां मुंडेश्वरी को स्थापित किया गया, जो कि अभी के टाइम में एक प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाने लगी। इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, उसमें से एक था औरंगजेब की सेना हर सुबह इस मंदिर को ध्वस्त करती और दूसरे ही दिन यह मंदिर उठ खड़ा हो जाता, जैसे मानो कुछ भी ना हुआ हो। और इसका प्रमाण आपको मंदिर परिषद में रखे कई शिल्प से मिलेंगे। माना जाता है कि इस मंदिर की देवी जागृत है और माता जागृत होने का प्रमाण कदम कदम पे लोगों को देते रहती हैं। आपने सुना होगा कि भारत के कई मंदिरों में बलि देने की प्रथा है। जब भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण होती है तो भक्तगण अपने इच्छा अनुसार माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ पे बलि के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन आश्चर्य करने की बात तो यह है कि बकरे की बलि भी दी जाती है और खून का आपको एक कतरा भी मंदिर के आसपास नहीं दिखेगा। होता कुछ इस प्रकार है, पुजारी जैसे ही बकरे को माता के समक्ष रखते हैं, बकरा खुद ब खुद मूर्छित हो जाता और जैसे ही पुजारी माता के समक्ष रखी हुई पुष्प को उस बकरे के ऊपर छींटते हैं, बकरा खुद ब खुद जीवित हो जाता, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सारा चमत्कार आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, लेकिन शायद ही आप इसे मानने को तैयार हो।